हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम, आपकी अपनी इंग्लिश टीचर। तो कल हमने पिछले वीडियो में रंगाज मैरिज की स्टोरी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ पैराग्राफ्स भी कवर किए हुए हैं। तो मैं कुछ लाइंस रिवाइज करना चाहूँगी ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने कल के वीडियो में ये देखा था कि जो नरेटर हैं वो अपने गाँव के बारे में बतलाते हैं और वहाँ के लिए जो खास बातें हैं वो हमें बतलाते हैं। पहला ये है कि उनके गांव में ये जो आम का फल है वो काफ़ी फेमस होता है। और दूसरी बात है कि एक क्रीपर का पौधा होता है और उस पौधे के जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और जिसमें खाना खाया जाता है। तो ये मुख्य बातें थी इस पैराग्राफ में, उन्होंने बतलाया। अब हम अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और इसी पैराग्राफ से रंगा की असली कहानी शुरू होती है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं। What I'm going to tell you is something that happened 10 years ago. नरेटर बतलाते हैं कि ये जो हुआ वो 10 साल पहले की बात है, वो मैं आपको बतला रहा हूँ। We did not have many people who knew English then. और उस समय हमारे गांव में कोई भी इंसान नहीं था जिनको इंग्लिश आता हो। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. यहाँ करेज का मतलब है हिम्मत, साहस। तो यहाँ नरेटर बतलाते हैं कि हमारे गांव में एक ऐसा शख्स था जो अकाउंटेंट, वही है जो एक बेटा है जिनका नाम है रंगा, उसे वो बेंगलोर सिटी भेजता है पढ़ने के लिए और वहाँ वो इंग्लिश सीखता है। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब अभी का जो समय है वो बिल्कुल पहले से अलग है। पहले का जो समय था उसमें लोग अपने बच्चों को शहर नहीं भेज पाते थे, लेकिन अभी तो गांव गली गली के लोग शहर में जाकर पढ़ते हैं। आप भी जाकर शहर में पढ़ते हो, मैं भी जाकर शहर में, हर कोई को ऐसा अवसर मिल जाता है कि हम शहर में जाकर पढ़ाई करें। तो ये अभी हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय जबकि कहानी बताई जा रही है जिस समय की, उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई शहर जाकर पढ़ाई करके लौटाओ। There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Street मतलब गली। लेकिन अब का समय बदल चुका है। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को क्या इंग्लिश बोलने आता है, ठीक है। और अगर आप गलियों में भी छुट्टियों के दौरान निकलोगे तो आप देखोगे कि लोग इंग्लिश में ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नरेटर बहुत पहले की बात पे हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और इस चैप्टर में इंग्लिश की महत्व को भी बतलाना चाहते हैं नरेटर हमें। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो नरेटर कहलाते हैं उन दिनों हम कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। और नरेटर कहते हैं कि उन दिनों जब वो जो कन्नड़ भाषा बोलते थे तो उस दौरान वे इंग्लिश शब्दों का यूज़ नहीं करते थे, प्योर कन्नड़ भाषा। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाए तो क्या होता है, हम हिंदी बोलते वक्त बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं कुकिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं बीच बीच में। लेकिन पहले के ज़माना में ये नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। What has happened is disgraceful. लेकिन जो अब हो रहा है वो बिल्कुल दुख की बात है कि अभी जब लोग अपनी भाषा बोलते हैं तो बीच बीच में इंग्लिश की शब्द यूज़ करते हैं। वे अपनी भाषा को पूरी तरह से शुद्ध नहीं बोलते, वो मिलावट की भाषा बोलते हैं। ऐसा करें। The other day, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. यहाँ आप देखिए बॉट,
ये बाय का V2 है बोट। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो रामा राव हैं वो एक लकड़ी का बंडल खरीदे। जैसे यहाँ बंडल ऑफ फायरवुड, जैसे आप देखोगे कि आपके आसपास में लकड़ी बेचने वाले आते हैं, ठीक है, और वो इस तरह से बंडल ऑफ फायरवुड लिए हुए होते हैं, या ये बोझा में ढोए हुए रहते हैं, या फिर बाहर में ये लोग लेकर घुमाते और बेचते हैं। तो ये जलावन की जो लकड़ी है, इसी तरह से एक महिला बेचने के लिए इस तरह का गट्ठा ढो करके आती है, बोझा। तो ये जो रामा राव है वो ये लकड़ी खरीद लेते हैं। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। और रामा राव का एक बेटा होता है, वो घर से बाहर निकलता है वो पैसे देने के लिए उस महिला को जो लकड़ी लाई हुई होती है। ही आस्क द वुमेन, वह उस महिला से पूछते हैं हाउ मच शुड आई गिव यू। महिला से पूछते हैं कि कितने पैसे मैं आपको दूँ। 4 पाइस शी सेड। तो वह महिला बोलती है कि 4 पाइस। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ जो वो जो रामा राव का जो बेटा है वो उसको इंग्लिश आती थी, इस वजह से वो जब अपनी कन्नड़ भाषा बोल रहे हैं तो उसी बीच में उन्होंने एक इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, जो वर्ड क्या था, चेंज, ठीक है। और ये जो चेंज बोलता है उस महिला को कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, तो आप अगले सुबह पैसे लेने आ जाइएगा। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। और वो जो महिला है उसको जो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया चेंज, वो उसे समझ में नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, और वो महिला खुद में वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। आई टू, यहाँ नरेटर स्वयं को आई कह रहे हैं। आई टू डिड नॉट नो। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। तो यहाँ नरेटर कहते हैं, नरेटर को भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो नरेटर कहते हैं कि मुझे भी इस चेंज वर्ड के बारे में मतलब अर्थ इसका मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बाद में जब मैं रांगा के घर गया तो मैं रांगा से पूछा कि ये जो चेंज है उसका मतलब क्या है। तो रांगा ने उसे बतलाया नरेटर को कि चेंज का मतलब होता है छुट्टे पैसे। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब फैलाव होना ना, इन आवर विलेज ए डिकेड अगो। तो यहाँ पे पहले हम कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। यहाँ जो प्राइसलेस है, प्राइसलेस का मतलब होता है कीमती, और कमोडिटी मतलब वस्तु। तो यहाँ पे किसको कीमती वस्तु कह रहा है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको नरेटर बतलाते हैं कि ये कीमती वस्तु है, ठीक है, ये बहुत मूल्यवान होता है। उस समय कोई इंग्लिश बोलता था तो ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब, और ये इंग्लिश भाषा का फैलाव हमारे गांव में इतना नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं बोलते थे, इक्का दुक्का ही हैं जिनको आता था। इन आवर विलेज ए डिकेड अगो, डिकेड अगो मतलब कि 10 वर्ष का जो अवधि होता है उसे एक डिकेड कहते हैं, ठीक है। तो उस समय की बात है ये। That was why Ranga's homecoming was a great event. Great event, event का मतलब होता है घटना। That was why Ranga's homecoming was a great event. तो यहाँ नरेटर कहते हैं कि जो रंगा है वो शहर जाकर घर वापस आता है तो उसका घर आने का ये जो घटना है वो बहुत बड़ा जश्न बन जाता है, ठीक है। पीपल रस्ड मतलब दौड़े दौड़े भीड़ भाड़ उसके घर की हो जाना। People rushed to his doorsteps announcing, और लोग उनके घर की ओर दौड़े चले जा रहे हैं और अनाउंस करते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। वो कह रहे हैं कि ये जो अकाउंटेंट का बेटा है वो घर आया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स एंड कम रंगा इज हियर लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो वो जो लोग हैं सारे कोई
जैसे रांगा शहर से वापस आया तो वहाँ के लोगों के लिए ये बात तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिल्कुल जश्न के जैसा बन जाता है। और सारे लोग भागे भागे उसके घर के ओर आते हैं और कहते हैं कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, आओ चले और देखें। ऐसे लोग बोलते हुए उसके घर की ओर जाते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब होता है वरांडा। एंड आस्क्ड, तो यहाँ नरेटर बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसके घर की ओर जा रहे हैं और भीड़ हो जा रहा है, तो मैं भी वहाँ अपने बरामदा में खड़ा हो गया और पूछने लगा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम। तो पूछते हैं कि यहाँ क्यों इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ तो कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा है जो यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे नरेटर बोलते हैं और पूछते हैं कि क्यों यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। ए बॉय, ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। तो एक लड़का होता है, एक बच्चा होता है जिसको उतना मैनर भी नहीं होता है, बातचीत करने का तरीका भी नहीं होता है। तो ये बच्चा से पूछता है कि लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, ऐसे नरेटर पूछता है। तो ये बच्चा है जिनको तौर तरीका ही नहीं है बोलने का। तो फिर ये कहता है कि यहाँ तो कोई बंदा नाच नहीं रहा है, तो आप क्यों यहाँ आ गए हो, तो आप बताओ आप क्यों यहाँ आए हो। ऐसे नरेटर को ऐसे जोर से ही बोलता है और सारे कोई सुनते हैं और यहाँ पे नरेटर के ऊपर सब हंसते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि यहाँ तो कोई बंदर नाच नहीं दिखा रहा है कि यहाँ सब इकट्ठे हुए। तो बच्चा भी उसको पलट के यही जवाब देता है कि यहाँ बंदर नहीं नाच रहा है, तो आप क्यों यहाँ आए हो, ऐसे बोल करके बोलते हैं। तो सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, वे सुनते हैं और वे हंसने लगते हैं नरेटर के ऊपर। ए यंगस्टर इमैच्योर मतलब परिपक्व नहीं होना, जिनको समझ नहीं था, एंड विदाउट एनी मैनर, और जिनको कुछ तरीका भी नहीं था बोलने का, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. Next paragraph. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. और वहाँ बहुत सारे भीड़ देखकर रांगा स्माइलिंग फेस मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकला। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। देखिए जो इतिहास के बच्चे हैं वे पढ़े होंगे इस बारे में। जैसे इतिहास में एक घटना है, उस समय उतनी श्योर तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत वो घटना बता सकती हूँ। तो वो जो आई थिंक किंग जेम्स थे, तो वे एक कमरा बनवाए हुए थे, ठीक है, और वहाँ पे कैदियों को ठूसा गया था बहुत सारा, जितने वहाँ कैदी समाते उससे दुगुना। जैसे आप बस में देखते हो कैसे यात्रियों को ठूसा जाता है, ठीक उसी तरह से वहाँ पे बहुत सारे कैदियों को ठूसा गया था। और क्या हो गया, बहुत सारे कैदियों को भरा गया था, जिससे कि दम घुटने की वजह से बहुत सारे कैदी वहाँ मर गए थे। तो इसी घटना को वो दिखाना चाहते हैं इस रंगा के घराने के संदर्भ में। जैसे कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ कि रांगा घर से ही बाहर आ गया, नहीं तो हम मतलब यहाँ जितना इकट्ठे भीड़ थी वो सारे भीड़ ही उसके घर के अंदर चले जाते और बहुत सारे अंदर घुस जाते, तो दम घुटने से ही बहुतों की मौत हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खुद ही रांगा घर से बाहर आया। थैंक गॉड इट डिड नॉट, अच्छा हुआ कि ये जो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ। Everyone was surprised to see the Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Ginevra is still there. He hasn't lost his caste." She went away. Soon after that, Ranga laughed. तो यहाँ क्या होता है कि 6 महीने पहले रांगा जैसे था वो वैसा ही है। लोग देखकर बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए, लेकिन पास में एक जो लेडी खड़ी थी उसे संतुष्टि नहीं होता है और वो उसके शरीर पे, चेस्ट पे छूती है और उसे एक धागा मिलता है। जैसे फिगर के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगी, यहाँ एक वर्ड है चिनेवरा। तो देखिए एक पंडित लोग होते हैं ना, तो लोग एक धागा, पवित्र धागा पहने होते हैं जो रेड कलर का है, देखिए, तो इसी को जिनेवरा कहा जाता है, जिनेव। तो यही धागा है वो पहने रहता है। तो लेडी वो देख लेती है छूते हुए और उसके बाद कहती है कि अरे ये तो वही रांगा है जो अब तक बदला नहीं है,
ठीक है, इसने तो अपनी जात को भी नहीं खोया, ये यही रांगा है। तो इस तरह से वो लेडी खुश हो जाती है और रांगा भी हंसने लगता है।